नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। छातापुर में मोहल्ले के घर रात के समय हुई डकैती, 3 लाख नकदी और 1.5 लाख के लूटे जेवरात। छातापुर में सदर थाना से महज 500 गज की दूरी पर स्थित एक मोहल्ले के घर को हथियारबंद 2 अपराधियों ने टारगेट में लेकर रात के 10 बजे डकैती की घटना को अंजाम दिया। इस डकैती की घटना में अपराधियों ने 3 लाख नकदी समेत 1.5 लाख के जेवरात लूट लिए। इतना ही नहीं, इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भागने में भी सफल हो गए, जबकि जहां घटना हुई वह घनी आबादी वाला टोला था। मिली जानकारी के अनुसार छातापुर वार्ड 13 निवासी मुनीश्वर यादव के घर रविवार की रात 10 बजे नाटकीय ढंग से अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। घटना हुई है आज रात में तो करीब 10 बजे 2 बदमाश आकर के घर में घुस करके जो है तो बक्सा खोल करके सामान लिया, रुपया लिया, दीवार लिया। कितने का लगभग नकदी व जेवरात की लूट किया है? 3-3.5 लाख का लगभग किया। जो आए हुए थे कितने की संख्या में थे अपराधी? 2 आदमी हथियार के साथ थे। जी, 3 नट बच्चा सब देखा। तो घटना के समय आप घर में नहीं थे? घर से बाहर गए थे सामान लाने के। तो कितने देर लगभग अपराधी आए और कितने देर में मतलब लूटपाट की घटना को अंजाम दिया? 15 से 20 मिनट लगभग लोग रहा यहाँ, देख सुन करके तब सब रूम में घुसा। इस दरमियान परिजनों के साथ मारपीट कुछ नहीं ना? मारपीट नहीं है, सिर्फ पैसे और जेवरात की लूटपाट की। रजिस्ट्री ऑफिस का चालान था वो मिल गया, जो मिला जाकर के सुबह में वहाँ पर घर से बहुत पश्चिम। तो जब भी बदमाश सब पहुंचे थे तो आप लोग के द्वारा शोर शराबा नहीं किया गया? बहुत हल्ला किया गया, लेकिन अगल वाला कोई नज़दीक में नहीं था, इसलिए कोई नहीं सुना। रात का समय रहने के कारण। तो फिर बाद में जब जानकारी हुई आप आए तब तक वो लोग भाग चुके थे? नहीं, हमके सामने भागा, पकड़ धकड़ भी शुरू किए, लेकिन फिर का भय दिखा करके वो निकल गए। तो घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है? जी। जिसकी जानकारी पीड़ित श्री यादव ने देते हुए कहा कि घटना की रात वो लगभग 9:30 बजे अपने घर से महज 400 मीटर की दूरी पर स्थित बस स्टैंड पर वट सावित्री पर्व के निमित्त श्रृंगार का सामान और मिठाई की खरीदारी करने गया। इसी दौरान मौका देकर हथियारबंद अपराधी उनके घर के मुख्य द्वार का ग्रिल खोलकर मुख्य लाइट को बंद करके उनके घर में दाखिल होकर जैसे कोई जान पहचान वाले हमारे नाम से हमें आवाज़ लगाते हैं उसी ढंग से आवाज़ लगानी शुरू कर दिया, जिसको सुनकर मेरी बड़ी बेटी दीपिका कुमारी ने आवाज़ लगाते हुए बोला, पापा नहीं है। इतने में उक्त 2 हथियार से लैश अपराधी ने उन्हें पिस्टल दिखाकर मम्मी कहाँ हैं के बारे में पूछा, तो उन्होंने भयवश दूसरे कमरे में जहां उनकी मम्मी थी उनका पता इशारे से बता दिया। इतने ही देर में दोनों अपराधी घर के अंदर प्रवेश करते हुए पीड़ित श्री यादव की पत्नी पूनम कुमारी और समीप में बैठकर मेहंदी लगा रही उनकी भांजी रूपा कुमारी को भी अपराधी ने कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर सबसे पहले मोबाइल और उसके बाद रुपए जेवरात की मांग करने लगे। टाल मटोल करने पर गोली मारने की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन डर के मारे पूनम और उनकी भांजी कुछ भी नहीं बोली, केवल मोबाइल दूसरे रूम में रहने की बात कही। उधर घर के बरामदे पर बैठी बातचीत कर रहे गृहस्वामी श्री यादव के 75 वर्षीय पिता कुसुमलाल यादव, 70 वर्षीय मां तेत्री देवी, पुत्री कृतिका, पुत्र कृष्णा भी हथियार से लैश अपराधियों को देख डर गए। इसी दौरान एक अपराधी ने घर में पड़े एक बक्से की चाबी की मांग करने लगे, लेकिन तब तक उन्हें बक्सा खुला ही दिख गया, जिससे दोनों अपराधियों ने रुपए और जेवरात निकाल लिए। वहीं बक्से के ऊपर जमीनी रजिस्ट्री से संबंधित कागजात के प्लास्टिक भी उठा लिए, जिससे रजिस्ट्री के कार्य के निमित्त 38,000 रुपए नकदी भी थे, वहीं और कुछ होने की जानकारी भी करने लगे। अपराधियों ने लगभग 15 मिनट तक घर में रहकर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर 3 लाख नकदी समेत लगभग 1.5 लाख के जेवरात लूट लिए। इधर जैसे ही अपराधी मुख्य गेट से निकलकर भाग रहे थे, उसी दौरान गृहस्वामी यादव भी सामान की खरीदारी कर वापस घर आ गए थे, लेकिन मुख्य गेट पर अंधेरा रहने के कारण उन्होंने अपने परिजनों को आवाज लगानी शुरू कर दी। मौका देकर सामने से अपराधी भाग निकले। वहीं जैसे ही श्री यादव अपने घर के अंदर घुसे तो सभी परिजनों का डरा सहमा चेहरा देख अवाक रह गए। लेकिन साल 2013 से बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से छातापुर के वार्ड 13 स्थित अपनी जमीन पर घर बनाकर रहने लगे हैं। इधर बता दें कि पीड़ित श्री यादव त्रिवेणीगंज के रजिस्ट्री ऑफिस में दस्तावेज नवीस मोहरील के रूप में कार्यरत है। इस बाबत थाना अध्यक्ष अभिषेक अंजन ने बताया कि पुलिस मामलों की छानबीन में जुट गई है। कानूनी जंग न्यूज के लिए छातापुर सुपौल से सोनू कुमार भगत की रिपोर्ट।